हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में कवर करेंगे हम उत्तराखंड में पत्रकारिता के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पत्र, जो कि आज की वीडियो में हम सारे पत्रों को कवर कर लेंगे और उसके बाद हम नई क्लास शुरू करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो वीडियो है, इसमें हमने जो पहले की वीडियो में फैक्ट बताने थे वो इस वीडियो में बता रहे हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने सोचा कि ये मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे जाता है, या भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है कौन है और इसका क्या कारण रहा होगा। तो ये मटेरियल थोड़ा कम होने के कारण 5-7 मिनट का ही वीडियो बनना था इसे, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में ही इसे कवर कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। तो पहला फैक्ट है आप लोगों के सामने, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय पुर्तगालियों को है। देखिए दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो हमारे समाचार पत्रों को छापते हैं या किसी भी न्यूज़ को प्रकाशित करते हैं, तो जो प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। तो देखिए दूसरा फैक्ट है, गोवा में वर्ष 1557 में कुछ ईसा पादरियों ने एक पुस्तक छापी थी, जो भारत में मुद्रित होने वाली प्रथम किताब थी। देखो, गोवा में पहली बार पादरी आए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1557 में एक किताब छापी थी। जो किताब छापी थी तो वहाँ भारत में क्या हो गई थी, प्रिंट हुई थी, यानी कि मुद्रित हुई थी, यानी कि छपी थी। तो वहाँ एक पहली किताब थी जो भारत में छपी थी। कब छपी थी? 1557 में। और किसके द्वारा? ईसा पादरियों ने एक पुस्तक छापी थी, ठीक है। अब जो दूसरा फैक्ट है आप लोगों के सामने, 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पूछा जा सकता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई? 1684 को। और किसके द्वारा की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1684 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। अब देखो, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय भी जेम अगस्टयान हिक्की नामक एक अंग्रेज को प्राप्त है। देखो, भारत का जो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, ठीक है। तो इसे प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? जेम अगस्टयान हिक्की को जाता है। और वह कौन था? एक अंग्रेजी पत्रकार था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, उन्होंने छापा था। कब छापा था? अब देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में कोलकाता से अंग्रेजी भाषा में निकला। इसके संपादक जेम्स हिक्की थे। देखो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला समाचार पत्र, तो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, ठीक है। और इसे कब प्रकाशित किया गया था? 1780 ईस्वी में। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। और कौन थे जेम्स हिक्की? एक अंग्रेजी संपादक थे, ठीक है। अब दूसरा जो फैक्ट है आप लोगों के सामने, कंपनी सरकार की आलोचना के कारण बंगाल गजट को जब्त कर लिया गया। देखो दोस्तों, आपको पता है कि पहले से ही क्या रहा है, अंग्रेजी शासन रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि इस बंगाल गजट ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, या जो सरकार थी उस समय, उसके खिलाफ क्या कर ली, कुछ न्यूज़ छाप दी। तो इसी कारण सरकार ने क्या किया, बंगाल गजट को जब्त कर लिया। जब्त मतलब अपने कब्जे में ले लिया, उसे बंद कर दिया, ठीक है। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, यानी कि जो मासिक समाचार पत्र था, वो था दिग्दर्शन, जो 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पूछा जा सकता है कि भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो वह था दिग्दर्शन। कब इसका प्रकाशन किया गया? 1818 ईस्वी में। और क्या था? ये मासिक पत्र था। अब देखो, अब जो दूसरा फैक्ट है आप लोगों के सामने वो है, लेकिन निर्विवादित रूप से, यानी कि जिसका कोई विरोध नहीं हुआ, जिसके बारे में कोई भी विवाद स्थापित नहीं हुआ, यानी कि कोई भी बातें नहीं बनी, यानी कि सर्वगुण संपन्न पत्र जो रहा, ठीक है। लेकिन निर्विवादित रूप से भारत का सबसे पहला प्रमुख समाचार पत्र संवाद कौमुदी था। तो पूछा जा सकता है कि भारत का प्रमुख समाचार पत्र पहला संवाद कौमुदी था। इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1821 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके प्रबंधक संपादक प्रख्यात समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र कौन है? तो संवाद कौमुदी है। और इसका प्रकाशन कब किया गया? इसका प्रकाशन 1821 ईस्वी में किया। और किसने किया?
प्रख्यात समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने, आपको पता है कि सती प्रथा का अंत भी किया था, तो आप लोग बताएंगे कि सती प्रथा का अंत कब किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। दूसरा जो फैक्ट है आप लोगों के सामने, संवाद कौमुदी के प्रकाशन के साथ ही सबसे पहले भारतीय नवजागरण में समाचार पत्रों में महत्व को रेखांकित किया गया। देखो, जैसे ही संवाद कौमुदी क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, उससे ही भारत में क्या हुआ, समाचार पत्रों का नवजागरण हुआ, यानी कि नई चेतना समाचार पत्रों में उजागर होने लगी। ठीक है, लोग क्या होने लगे, जागृत होने लगे और अपनी आज़ादी और अपनी स्वतंत्रता के बारे में इस समाचार पत्रों में लिखने लगे। भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्दन था, जिसका संपादन 1826 ईस्वी में जुगल किशोर ने किया था। पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, वैसे तो अगर पूछा जाए पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट है, लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी समाचार पत्र तो वो होगा उदंत मार्दंड, जिसका संपादन 1826 ईस्वी में किसने किया था, जुगल किशोर ने। ठीक है, अब जो दूसरा फैक्ट आप लोगों के सामने वो है, राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र पर्वतीय था। इसका प्रकाशन 1854 में विष्णुदत्त उनियाल ने किया था। राज्य का यानी कि उत्तराखंड का। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो उत्तराखंड का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था पर्वतीय। कौन था, पर्वतीय। इसका प्रकाशन कब किया गया, इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में किया, और किसने किया, विष्णुदत्त उनियाल ने किया। तो ये थे समाचार पत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब चलते हैं उत्तराखंड के मुख्य समाचार पत्र। तो कुछ हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं, और जो बचे हुए हैं वो आज की वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। तो उत्तराखंड का जो आज की वीडियो का जो पहला समाचार पत्र है वो है गर्देश। गर्देश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया था, कोटद्वार से प्रकाशित किया गया था, और कब किया गया, 1928 में किया गया, और इसका संपादक किसे माना जाता है, कृपाराम मिश्र को माना जाता है। दूसरा जो है आप लोगों के सामने हितोशी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया, हितोशी समाचार पत्र का प्रकाशन देहरादून से किया, और कब किया, 1935 और 36 में, और किसने किया, पीताम्बर दत्त पांथली ने। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि हितोशी नामक समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया, तो हितोशी नामक समाचार पत्र देहरादून से निकाला गया, और कब निकाला गया, 1935-36 में, और पीताम्बर दत्त के द्वारा निकाला गया। अब जो ये दूसरा है आप लोगों के सामने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है, हादी-ए-आज़म प्रथम उर्दू समाचार पत्र है। यह हल्द्वानी से निकाला गया था और 1936 में निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था, मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी के द्वारा। पूछा जा सकता है कि प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा है, निम्नलिखित में से प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दे सकते हैं, हिलांस, कुर्मांचल, उत्तराखंड बुग्याल, ठीक है, हितोशी, और लास्ट ऑप्शन हो सकता है हादी-ए-आज़म। तो आप लोगों को ये याद रखना, हादी-ए-आज़म प्रथम उर्दू समाचार पत्र था, जो कि हल्द्वानी से निकाला गया, 1936 में निकाला, और मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी के द्वारा निकाला गया। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कि ये है पताका नामक समाचार पत्र। ये किस प्रकार का समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक पत्र था, जो अल्मोड़ा से निकाला गया था, और 1939 में और शोभन सिंह जिन्ना ने निकाला था। तो शोभन सिंह जिन्ना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही प्रवर्तक नेता रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जब भी इनके बारे में कुछ विशेष चर्चा होगी। तो पताका नामक समाचार पत्र किसने निकाला, शोभन सिंह जिन्ना ने निकाला, और कहाँ से निकाला, अल्मोड़ा से, और कब निकाला, 1939 में। अब जो दूसरा समाचार पत्र है आप लोगों के सामने हो वह है अंगारा समाचार पत्र कहाँ से निकाला, अंगारा समाचार पत्र मसूरी से निकाला, 1952 में। किसने निकाला, गोविंद सिंह चातक ने। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अंगारा समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया, तो अंगारा समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया, मसूरी से किया गया, और किसके द्वारा किया गया, गोविंद चातक के द्वारा, और कब प्रकाशित किया गया, 1952 में। ठीक है, और जो नेक्स्ट है आप लोगों के सामने वो है नया जमाना समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया, नया जमाना समाचार पत्र का प्रकाशन देहरादून से किया गया, 1956 में राधा कृष्ण कुकरेती के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से ऐसे पूछा जा सकता है कि राधा कृष्ण कुकरेती के द्वारा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया,
तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ सकता है। तो नया जमाना समाचार पत्र का प्रकाशन राधा कृष्ण कुकरेती के द्वारा किया गया और इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? देहरादून से। और कब किया? 1956 में। अब जो दूसरा है आप लोगों के सामने वो है हिलांस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है, इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। हिलांस समाचार पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ 1978 में और हयात सिंह रावत के द्वारा किया गया। हयात सिंह रावत, याद रखना। पूछा जा सकता है कि हिलांस नामक समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया? तो अल्मोड़ा से निकाला गया। कब निकाला गया? 1978 में। और किसके द्वारा निकाला गया? हयात सिंह रावत के द्वारा। अब है नेक्स्ट आप लोगों के सामने जौनसार मेला। जौनसार मेला नामक क्या है? एक समाचार पत्र है। जौनसार मेला समाचार पत्र चक्राता से निकाला गया और 1979 में निकाला गया और नारायण दत्त तिवारी के द्वारा निकाला गया। पूछा जा सकता है कि 1969 में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जौनसार मेला या 1979 में चक्राता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो जौनसार मेला चक्राता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है और जिसके संपादक नारायण सिंह तिवारी है। जो नेक्स्ट है आप लोगों के सामने वो है कुर्मांचल समाचार पत्र। कुर्मांचल समाचार पत्र हल्द्वानी से निकाला गया, 1980 में निकाला गया और महिषानंद पांडे के द्वारा निकाला गया। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वही आपको बताया जा रहा है, अन्यथा इतना ही पूछा जा सकता है। 2 ही 3 क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से यह समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया, कब निकाला गया और किसके द्वारा निकाला गया। आप लोगों के सामने वो है उत्तराखंड बिगुल। उत्तराखंड बिगुल भी बहुत प्रसिद्ध समाचार पत्र है। उत्तराखंड बिगुल समाचार पत्र मसूरी से निकाला गया, 1997 में निकाला गया और जयप्रकाश उत्तराखंडी के द्वारा निकाला गया। उत्तराखंडी है ये, अब थोड़ा याद रखना, उत्तराखंडी, ठीक है। जयप्रकाश को क्या है? उत्तराखंडी के नाम से भी जाना जाता है। और पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से जयप्रकाश उत्तराखंडी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? तो उत्तराखंड बिगुल। कब निकाला गया? 1997 में। और कहाँ से निकाला गया? मसूरी से। अब जो नेक्स्ट है आप लोगों के सामने वो है धात नामक समाचार पत्र देहरादून से निकाला गया और 2000 में निकाला गया और लोकेश नवानी के द्वारा निकाला गया। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से धात नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो कौन है? लोकेश नवानवी। और कब निकाला गया? 2000 में निकाला गया। जो नेक्स्ट है आप लोगों के सामने वो है रंत रविवार। क्या है? रंत रविवार, ठीक है। रंत रविवार समाचार पत्र देहरादून से निकाला गया, 1998 में निकाला गया और ये याद रखना, ये महिला संपादक है पूर्णिमा उनियाल। तो आप लोग ये याद रखना कि पूछा जा सकता है कि पूर्णिमा उनियाल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो रंत रविवार समाचार पत्र पूर्णिमा उनियाल के द्वारा देहरादून से निकाला गया 1998 में। अब है उत्थान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण समाचार पत्र है उत्थान समाचार पत्र का प्रकाशन 1946 में हीरा बल्लभ जोशी के द्वारा अल्मोड़ा से किया गया। पूछा जा सकता है कि 1946 में हीरा बल्लभ जोशी के द्वारा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया गया? तो उत्थान समाचार पत्र का संपादन हीरा बल्लभ जोशी के द्वारा 1946 में किया गया। अब नेक्स्ट है आप लोगों के सामने विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट है। विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र है जो कि पौड़ी से निकाला गया और 1913 में निकाला गया और इसके संपादक है सदानंद कुकरेती। पूछा जा सकता है कि गढ़वाली भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, तो गढ़वाली भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है विशाल कीर्ति और कहाँ से निकाला गया था? पौड़ी गढ़वाल से 1913 में और सदानंद कुकरेती के द्वारा निकाला गया था। अब जो है आप लोगों के सामने नेक्स्ट है अभय नामक समाचार पत्र। किस प्रकार का समाचार पत्र है? ये साप्ताहिक पत्र है। कहाँ से निकाला गया? देहरादून से निकाला गया और कब निकाला गया? 1922 में। किसके द्वारा निकाला गया? विचारानंद सरस्वती के द्वारा। पूछा जा सकता है कि अभय नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? विचारानंद सरस्वती के द्वारा। और कब प्रकाशित किया गया? 1922 में। और कहाँ से प्रकाशित किया गया? देहरादून से। अब जो
लास्ट है आप लोगों के सामने, वो है पूर्ववासी। पूर्ववासी जो समाचार पत्र है वो अल्मोड़ा से निकाला गया। कहाँ से निकाला गया? वो अल्मोड़ा से निकाला गया, 1980 में निकाला गया और शिवचरण पांडे के द्वारा निकाला गया। पूछा जा सकता है कि 1980 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन है, या निम्नलिखित में से अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र पूर्ववासी। ठीक है, और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? शिवचरण पांडे के द्वारा। एक फैक्ट आप लोगों के सामने यह नोट के रूप में बनाया गया है कि विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। अब पहले वीडियो में पूछा था कि गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता भाई? आपको पता होगा, गिरिजादत्त नैथानी को गढ़वाल पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और पूछा जाएगा कि गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है विशंबर दत्त चंदोला को। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में और पहले वाली वीडियो में सारे जो इम्पोर्टेंट समाचार पत्र थे वो कवर करा लिए। आई होप, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।